स्वतंत्रता संग्राम के समर के प्रथम शहीद, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, महायोद्धा की धरती, जन्मभूमि, बागियों की धरती, तपस्वियों की धरती बलिया से मैं गौरी भैया आप सभी को प्रणाम करता हूं और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम हैं शहीद मंगल पांडे की धरती नगवा में। आपको बता दें कि शहीद मंगल पांडे देश के प्रथम शहीद थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे महानायक, ऐसे योद्धा को मैं सत सत नमन करता हूं। आपको बता दूं कि मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम सुधिष्ट पांडे और माताजी का नाम जानकी देवी था। मंगल पांडे जी का जन्म 30 जनवरी 1831 को हुआ था। मंगल पांडे जी 19वीं रेजिमेंट के 5वीं कंपनी के 1446 नंबर के सिपाही थे। वो बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करने के लिए नई राइफल लॉन्च किया था, इनफील्ड P53। और इनफील्ड P53 में जो गोली भरी जाती थी, उस गोली के पीछे गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ लेप लगाया जाता था कि गोली का बारूद खराब ना हो और गोली फायर करने से पूर्व दांतों से खींच करके राइफल में भरी जाती थी। मंगल पांडे जी गौ भक्त, राष्ट्रवादी, धर्मवादी थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारे धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, अंग्रेज हमारे राष्ट्र पर को लूट रहे हैं और हमारे धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हैं, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मंगल पांडे जी ने जब गोली बांटनी जाने लगी तो लेने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे जी ने बगावत कर दिया और जब मंगल पांडे जी ने बगावत कर दिया तो उन्हें बागी करार दे दिया गया और उनकी वर्दी और राइफल छीनने का आदेश अंग्रेज ह्यूसन नामक अंग्रेज ने दिया। और जब उनकी वर्दी और उनकी राइफल छीनने की कोशिश करने आदेश दिया गया और कोशिश की जाने लगी तो उन्होंने प्रथम गोली ह्यूसन के सीने में उतार दी। लेफ्टिनेंट बाब दौड़ कर उन पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो दूसरी गोली उसके भी सीने में उतार दिया। ऐसे महानायक, ऐसे योद्धा की मातृभूमि, जन्मभूमि से मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महानायक, जिन्होंने अंग्रेजों को हिला करके रख दिया, अंग्रेजी हुकूमत की नींव डगमगा दी, जो अपने बल और शौर्य प्रदर्शन से अंग्रेजों का मंसूबे पर पानी फेर दिया। ऐसे तपस्वी महानायक की मैं धरती से आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपको बता दूं कि मंगल पांडे जी का जब विद्रोह कर दिए, मंगल पांडे जी ने जब बगावती सूर अपना लिए, बगावत करने लगे तो उन्हें बागी करार दे करके गिरफ्तार किया गया। और मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने के बाद 6 अप्रैल को अंग्रेजों की अदालत ने मंगल पांडे को 18 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन 18 अप्रैल को फांसी न दे करके 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई, क्योंकि भारतीय लोगों में जन आक्रोश फैल गया था। भारतीयों में दबी हुई चिंगारी ज्वाला का रूप ले चुकी थी। भारतीयों ने स्वतंत्रता की
जो छटपटाहट थी, जो हिलोरे मार रही थी, वो उफान लेने लगी। और भारत के छोटे छोटे जमींदारों ने, भारत के राजाओं ने, सभी ने लड़ाई का ऐलान कर दिया। सभी भारत के वीरों ने कहा कि जब मंगल पांडे जैसा एक महानायक, महायोद्धा अंग्रेजों के बीच बगावत का सुर फूंक सकता है, बगावत का ऐलान कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम तो जमींदार हैं, हम तो राजा हैं। सभी ने बगावती तेवर अपना लिया और हर घर से नौजवान निकलने लगे, बूढ़े निकलने लगे। बूढ़ों ने मोछों पर, अपनी पुरानी मोछों पर ताव देना शुरू कर दिया और भारत माता और वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। मंगल पांडे की फांसी 10 दिन पहले इसलिए दे दी गई क्योंकि लोगों में आक्रोश था। अंग्रेजों को डर था कि कहीं फांसी के दिन 18 को हिंदुस्तानियों का करवा भड़क न जाए और हिंदुस्तानी एकता बनाकर कहीं आक्रमण न कर दें। इसीलिए उन्हें 10 दिन पहले फांसी दे दी गई। और जब ये खबर मेरठ छावनी में पहुंची तो मेरठ छावनी के सिपाहियों ने भी विद्रोह शुरू कर दिया। और जब मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया तो भारत में जगह जगह पर विरोध के स्वर गूंजने लगे और सिपाहियों ने लाल किला दिल्ली पहुंचकर मोहम्मद शाह जफर को अपना नेतृत्व घोषित किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता का ऐलान शुरू कर दिया। आज हम इस महानायक के जन्मस्थली पे हैं, इनके स्मारक पे हैं और भारत सरकार द्वारा अमृत महोत्सव, 75वां अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे महावीर, ऐसे महानायक, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे, जो भारत माँ की बलिदान की वेदी पर हंसते हुए कहा कि मैं राष्ट्र और धर्म के लिए लड़ा हूँ, मुझे अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं है। जो हमारा राष्ट्र और हमारे धर्म को अपमानित करेगा मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऐसे महानायक हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे आने के बाद बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होता है। देखने के बाद मालूम चलता है कि ऐसे महानायक की स्मारक स्थली, ऐसे महानायक की जन्मस्थली, ऐसे महानायक की भूमि को उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर आप आएंगे, देखेंगे, थोड़ा इधर आइए, यहाँ पर ये जो अदम प्रतिमा लगी हुई है मंगल पांडे जी की, जो प्रतिमा लगी हुई है और जो ये स्मारक बनी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाइट देखिए, इस खंभे पे जो लाइट है वो देखिए टूटी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर शिलापट लगाया गया था, ये शिलापट भी टूट गया है। और मंगल पांडे सोसाइटी स्मारक के जो खिड़की दरवाजे हैं वो भी टूट चुके हैं। दर्द होता है कि ऐसे महानायक, ऐसे रण के योद्धा, ऐसे महापुरुषों की यदि उपेक्षा होती है तो दर्द होता है। लोग अपने आप में इतने बस चुके हैं, अपने स्वार्थ में इतने जी रहे हैं और सरकार जो है, सरकार ने भी इसको उपेक्षित किया है। आपको बता दें, यहाँ पे मंगल पांडे जी की जो शहीद मंगल पांडे जी का स्मारक है, इसके दरवाजे देखेंगे और खिड़कियाँ जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। और एक बात सुनिए, हर साल अमृत महोत्सव मनाया जाता है, स्वतंत्रता के राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, लेकिन इस स्मारक पर देखिए तो यहाँ पर इसकी रंगाई पोताई कुछ भी नहीं हुई है, बरसों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो यहाँ पे शौचालय बना है उसकी दुर्दशा आप देखेंगे तो वो भी बहुत दयनीय है। आपको बता दें कि जब ऐसे महानायक, ऐसे राष्ट्र नायकों की उपेक्षा होती है तो बड़ा दुख होता है। जिम्मेदारों ने अपना सही फर्ज नहीं निभाया, सही से काम करने की कोशिश नहीं की। आज अमर शहीद मंगल पांडे की आत्मा रो रही होगी। देखिए ये लैट्रिन है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है। ये है लैट्रिन, शौचालय बनाया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत।
और इसको दिखाइए, देखिए ये टोंटी लगी है, आप देख लें, ये टोंटी है, दिखा दीजिए, ये व्यवस्था है। और थोड़ा इसमें दिखा दीजिए, देखिए ये है, ये व्यवस्था है। और इधर थोड़ा दिखा दीजिए, ये व्यवस्था है। ऐसे महानायकों की उपेक्षा जब होती है, ऐसे राष्ट्र के वीरों की उपेक्षा होती है तो दर्द होता है, दुख होता है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम गोली चलाने वाला, राष्ट्र का प्रथम 1857 की क्रांति का महायोद्धा, जिसने 1857 में क्रांति का आगाज किया, प्रथम बिगुल बजाने वाला, प्रथम शहीद, प्रथम गोली चलाने वाला मंगे पांडे की धरती आज उपेक्षा की शिकार है, उनकी स्मारक उपेक्षा की शिकार है, तो ये दुख होता है। आपको बता दें, ये देखिए, ये खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, ये देखिए खिड़की के। और यहाँ से आप आकर के देख सकते हैं कि कितना उपेक्षित है। देखिए इधर से ये खिड़कियाँ, ये कुर्सियाँ, इतना खर्च करने के बाद आप दिखा दीजिए खिड़की से सारी कुर्सियाँ और खिड़कियाँ आपको दिख रही है कि किन हालातों में पड़ी हुई है। देखिए आप, ज़्यादा कुछ कहने से नहीं है, देखने के बाद दुख और तकलीफ होता है कि आज राष्ट्र के महानायक वीर सपूतों को उपेक्षा की जा रही है। हाँ, उनकी समाधि स्थली, उनकी स्मारकें, उनकी प्रतिमाओं का देख रेख यदि सरकार जिम्मेवारी से नहीं कर रही है, यदि जिम्मेदार नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही जघन्य बात है। और आपको बता दें कि ये धरती जो सप्तऋषियों की धरती है, अमर शहीदों की धरती है। आपको बता दें कि 19 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 19 अगस्त 1942 को बलिया आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो 19 अगस्त 1942 को बलिया आज़ाद हो गया था। ऐसी बागी ये धरती है, ऐसी क्रांतिकारी धरती है। और इसी बलिया के मंगल पांडे राष्ट्र नायक महायोद्धा ने स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम गोली चलाने वाला वीर सपूत का जिला बलिया है। ऐसे क्रांतिकारियों का जिला बलिया है। ऋषियों और तपस्वियों की तपोस्थली बलिया है, उस बलिया से है। आप सभी को मैं एक बार फिर वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।